जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लेकर आए आपके सामने वोकेबुलरी का पार्ट, जो कि आपके एग्जाम में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, स्पॉटिंग एरर्स। दोस्तों, ये स्पॉटिंग एरर्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर हम देखते हैं कि कौन से पार्ट में यहाँ पर हमें गलती देखने को मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो ये जो क्लास है, इसके अंदर अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम कहते हैं डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी। देखिएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, मतलब इस वाले सेंटेंस में कितने पार्ट है बेटा? 3 पार्ट है। और अगर मान लीजिए कोई भी एरर मिलता है, किसमें अगर टॉपिक बताइए, इसमें किसमें आर्टिकल्स में कोई एरर होगा, और बोलता है अगर कोई एरर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है? 4th वाला चूज करना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कोई पंक्चुएशन का एरर तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, ये कौन से एग्जाम में आया दोस्तों? हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न लिखा है द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। देखिएगा, लिखा है द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि इंसान जो है बिना ब्रेड के नहीं रह सकता। अब यहाँ पे देखिए, मैन जो है, इसके पहले द लगाने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें अपने को एक चीज समझनी है कि मैन जो है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसके पहले हम द लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें पहले में गलती मिली तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। या आपने क्या किया? एरर को ढूंढ लिया, मतलब स्पॉट कर लिया। इसी वजह से टॉपिक का नाम क्या रहता है दोस्तों? स्पॉटिंग एरर्स रहता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, लिखा हुआ है वही सेम चीज है, लेकिन आप देखो इसमें, देखो कोई एरर है क्या? इसमें आर्टिकल नहीं, किसी में भी एरर हो सकता है, ग्रामर में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक है, आइए देखो, लिखा है रोहिणी प्रूव्ड टू बी द बेस्ट डांसर देन रानी। प्यारे विद्यार्थी देखिए, आपको इसमें कहीं ना कहीं गलती मिल गई होगी। अगर इस वाक्य में यूज हुआ है बेस्ट, अगर बेस्ट यूज हुआ है तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है। और अगर सुपरलेटिव की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थी, सुपरलेटिव में हम क्या यूज करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमने द बेस्ट लगाया है। लेकिन एक दिक्कत है, यहां पर यूज हो गया बेटा देन का। देन का यूज हमेशा कब करते हैं? जब तुलनात्मक यूज हो, मतलब कंपेरेटिव डिग्री आए। ठीक है, और कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा ईआर वाली चीज लगाते हैं, जैसे बेस्ट नहीं लगाएंगे, जैसे होता है गुड बेटर। क्या होता है दोस्तों? बेटर बेस्ट। तो अगर आप देन का यूज करें तो हम इसमें क्या लगाएंगे? कहीं ना कहीं बेटर लगाएंगे। तो मुझे जो गलती मिलती है दोस्तों, ये कहां मिलती है? मुझे 3rd वाले में गलती मिलती है। तो सेकंड का आंसर प्यारे विद्यार्थी का हो जाएगा, 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार आप दोस्तों क्या ढूंढते हैं? एरर्स ढूंढते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? फॉलोइंग सेंटेंस, इसके अंदर 3 पार्ट लेबल्ड है, 1 2 3। ठीक है, ये आपके 1 2 3 लिखे हुए हैं। अब इसमें देखना आपको ग्रामेटिकल एरर कोई है क्या। देखते हैं भाई, आ जाओ। लिखा हुआ है शी स्पेंड्स मनी। देखो, शी एक वचन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब में ऐसे यस लगा दो भाई, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, एज दो शी वुड बी वेरी रिच मैन। ध्यान से देखो, मतलब वो पैसा तो ऐसे खर्च करती है जैसा कि वो बहुत अमीर आदमी बन जाएगी। अब आप बताओ, शी तो किसी लड़की के लिए है भैया, दिखती सी बात है। किसके लिए? लड़की के लिए। अब लड़की के लिए मैन तो यूज नहीं होगा, कहीं ना कहीं भैया वुमन होगा। ठीक है, वुमन होगा। तो हमारी गलती कहां पकड़ में आई बेटा? में हमें गलती पकड़ में आ गई 3rd वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है वही आपके पास 3 पार्ट है, ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। देखिए, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बीटन मी। ये कह रहा है कि अगर मैंने अपने पिताजी से ऐसे बात की होती जैसे तुमने मुझसे बात की है, तो अब तक तो मुझे क्या कर चुके थे? पीट चुके होते। भाई देखो, इफ के बाद वुड हैव वर्ब की 3rd फॉर्म आ रहा है, और यहाँ पर क्या है? वर्ब की पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पर भी लिखा है इफ वुड हैव बीटन मी। तो बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है हर एक चीज का, इसमें कोई भी एरर प्यारे विद्यार्थियों नहीं है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए वुड आ जाए, वुड के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बिल्कुल उचित है। लेकिन अगर वुड के साथ में बी लग जाए या हैज हैव लग जाए, तो याद रखना वर्ब की 3rd फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे यहां लगा ना, वुड हैव स्पोकन, वुड हैव बीटन। ये बिल्कुल उचित आंसर है, मजेदार वाला। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, इसमें बोल रहा है द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर देयर पोजीशंस अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, 4 पार्ट है, आपको बताना है कि गलती किसमें से हो सकती है। देखो, द मिलिट्री हैज लेफ्ट फॉर देयर पोजीशन। देयर का मतलब यहां पर क्या है? ये बहुवचन लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर यूज हुआ है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल उचित बात है ना। अगर ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज हुआ है तो आप समझिएगा कि मिलिट्री हैज, तो यहां पर मिलिट्री एक वचन शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है।
तो ये बहुवचन शब्द है, और अगर बहुवचन शब्द है तो प्यारे विद्यार्थी समझिएगा, दो होते हैं, हैज और हैव। हैज जो लगता है सभी सिंगुलर्स के साथ लगता है आई को छोड़कर, इसको छोड़ के, आई को छोड़ के, ही शी इट के साथ, और हैव जो होता है सभी प्लूरल के साथ लगता है आई को जोड़ के, मतलब आई के साथ भी लगेगा, बाकी सब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। तो कहीं ना कहीं पर ये जो हैज है ना, ये गलत है, इसमें क्या आना चाहिए दोस्तों, हैव आना चाहिए। ठीक है जी, आओ भाई अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूं। लिखा है आइदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स कमांड्स द बॉयज। भाई या तो हम कह सकते हैं ऑफिसर, या फिर हमारे जो सीनियर जो लेवल के जो ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं। अब सुनो मेरी बात, देखो जब भी वाक्य में आइदर और का प्रयोग हो, ध्यान से सुनिएगा, स्टार बना लीजिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी वाक्य में आइदर और का प्रयोग हो, या फिर हो जाए नाइदर, या फिर नोर का प्रयोग हो, ठीक है, तो हमेशा ये जो और नोर होते हैं, इसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। अगर मान लो इसके बाद में आपका सब्जेक्ट एक वचन है, तो आपकी क्रिया भी क्या लगेगी बेटा, सिंगुलर लगेगी। परंतु अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, क्या है, बहुवचन बोले तो प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, आइदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स, देखो कैडेट्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर ये बहुवचन है तो इसके बाद में जो क्रिया है आपकी कमांड्स, ये भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन। अब आप जानते हैं दोस्तों, अगर वर्ब के अंदर एस या ईएस या आईईएस जोड़ देते हैं तो वह एक वचन बन जाती है। क्या बन जाती है, एक वचन बन जाती है। इसलिए यहां पर कमांड्स गलत है, यहां पर केवल क्या आएगा, कमांड आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 6 प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्या होगा दोस्तों, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आइए देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या कहते हैं। द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, देखिएगा टीचर जो है अपने सभी बच्चों के साथ, आर इन द क्लास नाउ, ठीक है, आर इन द क्लास नाउ। अब आप देखिए, टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, अपने सभी बच्चों के साथ, यहां विद लग रहा है। विद के अंदर क्या होता है बेटा, रूल क्या कहता है, समझो। विद के लिए रूल ये होता है, जो इसके पहले जो सब्जेक्ट है ना, क्या, विद के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर अब आप विशेष से ध्यान देंगे तो विद आ रहा है, विद आ रहा है, सब्जेक्ट देखो टीचर, टीचर आपका क्या है भैया, एक वचन है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो आप कहेंगे आर मत लगाओ सर, क्या लगा दो, इज लगा दो, क्या लगा दो, इज लगा दो। तो क्या हो जाएगा, द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स इज इन द क्लास। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, 7th का सेकंड हो गया। अगला देखो, 8वां प्रश्न कहता है द टीचर विथ ऑल इज, अच्छा सेम आ गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको इज लगा दीजिएगा। टेंशन मतलब अगर एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट है ना, तो गुरु आज्ञा क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको जो प्रॉमिस करता है सारे क्वेश्चन कराएगा। टेंशन मतलब एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन कराऊंगा एंड में, ठीक है, घबराना नहीं। देखो प्रश्न संख्या 9 कहता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। देखो भैया, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, 4 पार्ट है। देखो गलती किसमें है, समझो भाई, स्लो एंड स्टडी, देखिएगा मतलब धीरे, मतलब धीरे परंतु लगातार। आपने कछुए वाली कहानी सुनी होगी ना, उसके अंदर ये मोरल आता है नैतिक, कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, देखो ये विन गलत है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब बनता है। और ये एक बनता है तो कहीं ना कहीं वर्ब भी क्या लगेगी, एक ही लगेगी। वर्ब अगर एक लगेगी तो विन नहीं आएगा, विंस आएगा। क्या आएगा, विंस आएगा। तो विंस आपका क्या हो जाएगा, उचित आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट में आया प्रश्न 2015 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, he said that the horse died at the night। समझिएगा, he said that the horse died at the night। अच्छा समझो, देखो जब भी वाक्य में नाइट आ जाए ना, क्या आ जाए, नाइट, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना कि नाइट के पहले कभी भी द नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, द नहीं लगाते। केवल क्या प्रयोग होगा दोस्तों, नाइट के पहले केवल एट का ही प्रयोग होगा, मतलब एट नाइट ही बनेगा। अगर एट नाइट ही बनता है तो आप कह सकते हैं सर ये द हटा दो, द हटा दिए तो गलती कहां मिली दोस्तों, 4th में मिली। तो आप आंसर क्या करेंगे, 10th का भैया आंसर हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। आसान है, आसान। आ जाओ भाई 11वां देखिए, लिखा हुआ है द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखो टीचर ने बच्चों को बताया कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है भैया दुनिया में सबसे अच्छी नीति है। याद रखिएगा, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आप सभी बच्चों को सूचित किया जाता है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 4 वीडियोस, करीबन 150 से 200 प्रश्न आपके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आप गुरु आज्ञा क्लासेस चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देखिएगा, इंग्लिश के कम से कम नहीं तो 25 से ज्यादा वीडियोस हैं दोस्तों। प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्रॉपर टॉपिक वाइज है, टेंस आपको मिल जाएंगे, है ना।
अब आजकल हमने वोकेबुलरी भी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे आप देख सकते हो स्पॉटिंग एरर्स आ रहे हैं, वैसे वन वर्ड भी हैं, ठीक है, प्रपोजिशंस भी हैं, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो घबराइएगा मत और जाके अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। देखिए, तो यहां पर जब भी प्रोवर्ब आती है या कोई मुहावरे या लोकोक्ति आती है, उनका टेंस कभी भी परिवर्तन नहीं होता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा आंसर, वॉज नहीं बनेगा, ठीक है, वॉज नहीं बनेगा। ये जनरल ट्रूथ है दोस्तों, क्या ये एक तरह से जनरल ट्रूथ है, ठीक है। आ जाओ भी अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, लिखा है शी हैज फॉलन ऑफ, शी हैज फॉलन ऑफ विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी। देखो भैया, शी हैज फॉलन, देखो फॉलन ऑफ नहीं आएगा, फॉलन ऑफ का मतलब जैसे मान लीजिए ये आप बहुत ही प्यारे से दिख रहे हो, आप यहां से गिर गए, आप बोलोगे फॉलन ऑफ, ऑफ का मतलब बेटा अलग होना, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है शी हैज फॉलन ऑफ विद द बॉय, मतलब वो एक बॉय के साथ अलग हो चुकी है, या कह सकते हो अलग हो, मतलब फॉलन, फॉल अपार्ट बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, फॉल अपार्ट, किसी से अलग हो जाना, रिश्ता टूट जाना, ठीक है। तो यहां पर लिखा है विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी, तो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों फर्स्ट में। अगला देखो, ये केवीएस टीजीटी एग्जाम में आया प्रश्न है, आपको बोला आइडेंटिफाई करना है किसमें गलती है। देखो, आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे, देखो भाई लास्ट मंडे की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, लास्ट मंडे की बात कर रहा है, और बोलता है कि भैया आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंडे। अच्छा, एक सेकंड छोटा सा करेक्शन है बेटा, ये फॉलन जो ऑफ है, इसकी जगह अपार्ट के साथ साथ आप आउट भी लगा सकते हो, फॉलन आउट, किसी चीज से अलग हो जाना या झगड़ा हो जाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, झगड़ना। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई, लिखा हुआ देखिएगा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज एन एरर, इसमें कोई एरर है तो बताना है। देखो भैया, लिखा हुआ है आई एम वर्किंग, ठीक है, ऑन दिस जॉब। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में क्या लग रहा है, सिंस लग रहा है। अब आप कहेंगे सर सिंस और फोर कब आता है, ये आता है बेटा जब वाक्य में बीन भी हो या फिर बीन के साथ में आईएनजी दिया हो, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव भी लग सकता है, उचित है। अब आप देखो यहां पर आई एम वर्किंग आ रहा है, तो आई एम वर्किंग नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग होगा, क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। तो आपको गलती कहां मिली, आपको फर्स्ट में मिलती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, इफ यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, कि अगर आप टाइम पे पहुंच चुके होते तो आप क्या कर पाते, आप आराम से बस को पकड़ लेते। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ में, प्यारे विद्यार्थियों किसमें, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो वाक्य के बाद में लगता है फ्यूचर सिंपल, क्या लगता है, फ्यूचर सिंपल। परंतु अगर पास्ट सिंपल आ जाए, मतलब क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हमेशा प्यारे विद्यार्थी हम लगाते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कंडीशनल नंबर 3 ये कहता है कि अगर वाक्य में पास्ट परफेक्ट हो, क्या हो, पास्ट परफेक्ट, बोले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विद्यार्थियों हम वाक्य में आगे बनाते हैं वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अगर ये तीनों रूल आपके पास में है तो क्या होगा, आराम से आपका वाक्य बन जाएगा। कहने का मतलब, यहां देखिए, इफ अगर हम बात करें, यहां पर क्या है, वुड हैव और कॉट लगा हुआ है, वुड हैव और कॉट लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये कहीं ना कहीं पर कंडीशन का पॉइंट नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अगर ये कंडीशन के पॉइंट नंबर 3 को फॉलो कर रहा है तो इधर वाली कंडीशन में क्या होगा भैया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर देखो, ये वुड हैव रीच्ड गलत आ गया, यहां पर क्या लिखेंगे हम, इफ यू हैड रीच्ड। देखा, ये नियम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करते हैं एग्जाम में, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये छाप दीजिएगा बिल्कुल। तो आंसर बनेगा इफ यू हैड रीच्ड इन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो आपकी इसमें गलती कहां है दोस्तों, फर्स्ट वाले में। ऐसे आप एरर्स को स्पॉट करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है समवन वाज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वाज हैविंग माय बाथ। बहुत बढ़िया। देखिए, अब यहां पर देखो, हैव जो लगता है ना वाक्य में, वो खाना खाने के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, खाना खाने के लिए। लाइक आई एम हैविंग माय डिनर, आई वाज हैविंग माय डिनर। लेकिन बात के लिए क्या हमेशा क्या लगता है, टेक लगता है। क्या लगता है, टेक, ठीक है। तो आई वाज टेकिंग माय बाथ बनेगा, क्या बनेगा, आई वाज टेकिंग माय बाथ बनेगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गलती कहां मिली मुझे दोस्तों, 15 के सी वाले में मुझे मिस्टेक्स देखने को मिलती है, ठीक है। आ जाओ भाई अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 16 देखिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक चीज को।
बस बशर्ते मेरी वॉइस आपके साथ में क्लियर हो। वो वीडियो जो है आज नहीं आ पाए दोस्तों, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी क्लासेस बिल्कुल लगातार चलेगी, ठीक है ना। देखो 4 पार्ट में तोड़ा गया, बता दो गलती किसमें। अब आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करने देखो। ही वुड नॉट टेक फ्यूअर देन 100 रुपीज, बोला कि 100 रुपए से कम वो नहीं लेगा। क्या 100 रुपए से कम वो नहीं लेगा। फ्यूअर फ्यूएस्ट नहीं बनता, फ्यू का बनता है लेस या फिर लेस, ठीक है। तो इसमें फ्यूअर देन में क्या मिस्टेक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा फ्यू वाला। अगला देखिए, अवॉइड टू मेक दीज सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स, अवॉइड टू मेक दीज सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक। देखो अवॉइड जब भी लगता है ना विद्यार्थियों, अवॉइड के बाद में टू नहीं लगाते, ठीक है। अवॉइड खुद एक वर्ब है, ठीक है। इसके बाद हम लगा सकते हैं अवॉइड मेकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। इसको दोस्तों बिना इजएमआर वॉज के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंड भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, इनको बाद में कभी पढ़ेंगे। बस यहां पर भी देखिए अवॉइड मेकिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स आपका आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले में मुझे गलती दिखती है। अगला देखो भैया 18वां, ये कहता पीटर इज वेरी पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। देखिए पीटर जो है बहुत पॉपुलर है किसमें भैया, अमंग हिज क्लासमेट, वेरी पॉपुलर, ठीक है। यहां पर अमंग नहीं बनेगा, उनके क्लासमेट्स के अंदर है, ठीक है। तो अमंग इसमें आंसर नहीं आएगा क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर रहे। देखिए 19 प्रश्न देखिए दोस्तों, पटवार में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, लिखा हुआ है, क्या लिखा है। अच्छा पहले में नो एरर आ गया, कोई बात नहीं। देखिए नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, मतलब जैसे उसने अपने टीचर को देखा उसने कॉपी करना रोक दिया। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जब भी नो सूनर आ जाए, क्या जाए वाक्य में, नो सूनर आ जाए तो वाक्य में हमेशा पहले विद्यार्थी क्या लगता है, देन लगता है। क्या लगता है, देन। तो इसको काटो, क्या लगाओ, देन लगाओ। और देन की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा THAN, क्योंकि THEN जो होता है ना ये समय सूचक शब्द होता है, इसको बोलते हैं तब। क्या बोलते हैं, तब। आ जाओ अगला प्रश्न देखो 20वां, ये कहता है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, बताओ कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड, ध्यान से समझिएगा, ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, उसको प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया, बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज गुड एज द अदर मेंबर्स। इसको देखो वॉज नॉट गुड एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोबारा वाला एज नहीं लगेगा, केवल एक ही एज यहां पर लगेगा। तो कहीं ना कहीं पर ये गलती मुझे कहां मिली, थर्ड वाले में मिलती है, ठीक है। अगला देखो भाई, देखो प्रश्न अगर दोस्तों अभी 2021 के एग्जाम में पटवार में शिफ्ट 1 में आया है तो समझ जाओ कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, पैटर्न यही फॉलो होता है। 21वां देखिए, देखा विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट, मतलब 3 जंगली जानवर थे इन द केज, जो कि किसमें थे, के पिंजरे में थे। दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोशियस, लिखा हुआ है कि इन तीनों में से ये वाला जो है स्पेसिफिक बता रहे, दिस वन सीम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो फेरोशियस मतलब खुखार, तो मोस्ट जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट के पहले विद्यार्थी द लगता है, तो इसमें कोई भी गलती मुझे नहीं दिखी। तो करेक्ट आंसर में क्या कर दूंगा दोस्तों, 21 का फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। लिखा है पोस्चर रेफर्स टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। कि पोस्चर जो होता है ना हमारा बॉडी का, वो ये होता है कि जब हम बैठे हैं, खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस तरह से हमारा कैसे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें देखो कहीं पर भी मुझे कोई गलती नहीं दिखी तो हम लगा देंगे नो एरर। आओ विद्यार्थियों 23 देखिए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। देखा आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, देखो टॉप फ्लोर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टॉप फ्लोर। और टॉप कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं भैया, कहीं ना कहीं पर ये स्पेसिफिक चीज है कि सबसे ऊपर टॉप पे रहता है। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, तो मुझे गलती कहीं ना कहीं इसी में मिल गई। क्या, आई लिव ऑन, एक ही जगह लगेगा आंसर में द, करेक्ट आंसर भी आ जाओ। अगला देखो, लिखा हुआ है कि विथ अ टोटल ऑफ 45 मैचेस, भाई 45 मैच हमने देखे, T20 वर्ल्ड कप विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड। कि टोटल 45 मैचेस में लिखा हुआ है T20 जो वर्ल्ड कप है इसमें 2 राउंड के कंपोजिशन होंगे, ठीक है। तो यहां पर कंपोजिशन ऑफ लग रहा है, यहां तो कंपोजिशन ऑफ तो क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब, तो विल के बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, तो वाकई ही गलत है। याद रखिएगा दोस्तों, विल और शेल आएगा तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बी का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, थर्ड। 25 देखो, स्कूल व्याख्याता में आया प्रश्न है, आर ऑफिस, देखो ऐसे भी आते हैं ऐसे ऑब्लिक लगा के, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। देखो आर ऑफिस इज नियर, देखो टू द एयरपोर्ट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है,
आगे देखो, अगला समझते हैं। आर ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गो एंड गेट देयर। देखो इज नियर टू तो नहीं आएगा, नियर के साथ निकल डायरेक्ट द, नियर द एयरपोर्ट। नियर के साथ कभी भी टू हम नहीं लगाते, ये आपके प्रेपोजिशन का रूल है। जिसने प्रेपोजिशन नहीं पढ़े दोस्तों, प्रेपोजिशन के हमने 4 क्लासेस डाली हुई हैं और एक क्लास में तो दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने करवाए, प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट? वी वेंट टू द बुक फेयर एंड सो मेनी इंटरेस्ट बुक्स। देखो इंटरेस्ट बुक नहीं होता, राइट, मेनी इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है? मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो कहां गलती आई, कहां गलती है, ये रहा, तो थर्ड वाले में मिस्टेक बेटा। अगला देखिए, लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट? आई आस्क्ड हर टू मीट मी एट द बस स्टॉप बट शी वाज नॉट देयर। भैया मैंने उसको बोला था कि मेरे को बस स्टॉप पे मिलना, ठीक है। आई आस्क्ड हर टू मीट मी एट द बस स्टॉप बट शी वाज नॉट देयर, तो कहीं पर ना कहीं पर बेटा वाक्य में लग रहा है वॉज। अगर वाक्य में वॉज है तो ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है, यहां पर आस्क नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आस्क्ड बनेगा। आस्क्ड बनेगा तो पहले वाले में मुझे गलती मिली। और ये मोटर व्हीकल 2022 में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, गवर्नमेंट के एग्जाम में। देखिए वी फाइंड्स, देखो वी, अरे यार देखते ही गलती पता लग गई दोस्तों, है ना। वी फाइंड्स, देखो वी तो क्या है, बहुवचन में आता है, तो इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा? फाइंड लगेगा। आ जाएगा पकड़ में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। भाई ग्रामेटिकली भी गलत है और उसका मीनिंग भी गलत है, तो सोच समझ के आंसर करेंगे। लिखा हुआ है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि इफ ही हैड टाइम ही विल। देखो इफ ही हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ लग रहा है तो विल भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड, ठीक है, वुड लगेगा। और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? आगे के आंसर्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है तो समझ जाइएगा कि आगे क्या लगेगा? वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। अगला देखिएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 29 में दोस्तों 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ भैया, आ जाओ। 30 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों सीक्वेंस के। ये आपके पीटीटी एग्जाम में दोस्तों, किसमें? पीटीटी एग्जाम 2024 जो अभी 9 जून को हुआ है, किसमें है? 9 जून को। उसमें भी ऐसे प्रश्न देखे गए और ऐसे प्रश्न गौरतलब है कि आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो भाई, इफ यू लुक इनटू द मैटर आई एम राइट यू विल सी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को प्रॉपर अर्थ बना के देखते हैं। देखो भाई, पहला वाक्य इफ यू लुक इनटू द मैटर, ठीक है बना सकते हैं, लेकिन आई एम राइट, मैं सही हूं, यू विल सी, तुम देखोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि पहला वाक्य हम उठाते हैं दोस्तों, ये वाला, यू विल सी। देखो मैंने लिखा यू विल सी, तुम देखोगे। क्या भैया मैं सही हूं? हम लिख देंगे आई एम राइट, यू विल सी आई एम राइट। बन रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ तुम देखोगे कि मैं सही हूं। कब? इफ यू लुक इनटू द मैटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम इस मैटर में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मैं सही हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे आर के बाद सही आंसर लगा क्यू और फिर लगा पी और एस। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या बना दोस्तों? सेकंड बनता है। आओ विद्यार्थियों, डरो मत, बस कुछ ही प्रश्न की देर है और आपके स्पॉटिंग एरर बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दूंगा मैं। देखिए ग्रामेटिकली आपको एरर ढूंढना है और मीनिंगफुली रॉन्ग बताना है। देखो भैया लिखा हुआ है द टाइटल ऑफ द बुक, क्या लिखा है? द टाइटल ऑफ द बुक कन्वे दैट लाइफ्स जॉय एंड सॉरोज कैन ऑफन कोएग्जिस्ट एट द सेम टाइम। देखो टाइटल ऑफ द बुक, क्या बहुत सारे टाइटल है क्या? नहीं है जी, एक वचन है। अगर ये एक वचन है तो कन्वे नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? कन्वेज आएगा। क्या आएगा? कन्वेज आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस ई एस या फिर आई ई एस लगाकर वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। अगला देखो भैया 32 कह रहा है मे आई अकंपनी विद यू टू द एयरपोर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एलडीसी हाईकोर्ट में आया हुआ प्रश्न है 12 मार्च 2023 को, पिछले ही साल आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। बहुत कह सकते हो अच्छा प्रश्न। देखो लेवल, देखो जब भी अकंपनी लगता है, अकंपनी का मतलब होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। अगर साथ में है तो आप ये समझ जाइए, कोई भी चीज अगर साथ में है तो उसके साथ विद लगाने की फिर जरूरत नहीं है। भैया अकंपनी आ रहा है ना ऑलरेडी, तो विद लगाने का क्या मतलब है? कोई सेंस ही नहीं बनता, बिल्कुल सेंसलेस बात हुई। यहां पर आंसर केवल क्या बनेगा? आई अकंपनी यू। क्या बनेगा? आई अकंपनी यू टू द एयरपोर्ट। बहुत बढ़िया। 33 देखो, कोई ग्रामेटिकली एरर देखना, हाईकोर्ट में प्रश्न आया हुआ है। देखो इन द मॉडर्न इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी मेनी ऑफ द ओल्ड वेज आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। देखो
इन द मॉडर्न नहीं, इन मॉडर्न क्या करेंगे, इन मॉडर्न इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी नहीं है, सारी सिटीज की बात कर रहा है, तो इन मॉडर्न इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी, द नहीं लगाना, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। 34 देखो, देखा द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप, 4 पार्ट में तोड़ा गया है इसको। देखो, फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड in our country is a lot of opportunities and promises of meaningful startups। कि हम कह रहे हैं कि यंग और मोटिवेटेड लोगों के लिए हमारे देश में in our country is a lot of, there are a lot of, for the young and motivated in our country is a lot of, नहीं in our country there are a lot of is नहीं आएगा, ठीक है। या फिर देयर इज भी लगा रहे तो लॉट ऑफ नहीं, ए लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो आपकी गलती कहां मिली, सेकंड में मिली। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है, ये कहता है कि नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखो द लग गया, ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिएगा नेहरू वाज पास्ट टेंस है भैया, यस सर पास्ट टेंस। देखो द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, ये सही है। हु हैज लेड, देखो ये प्रेजेंट में कैसे आ सकता है बेटा, जब ये सब कुछ पास्ट है तो अभी क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा, यहां पर क्या आएगा, हेड आएगा। देखो बेटा वीडियो मेंस में आया हुआ प्रश्न है, किसमें, मेंस में आया हुआ प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे, 35 का 3 विल बी द करेक्ट आंसर, हैज की जगह हम लगाएंगे हेड, ये मुझे मिल गई गलती। जी हाँ दोस्तों, तो हम बढ़ चुके हैं हमारे बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न, जो कि आपका स्माइली बोले तो बोनस प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आपका एक प्रश्न पहले रिपीट था। हर बार मेरी तरफ से आपकी तरफ एक प्लस बोनस प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। देखिएगा, देखिए व्हाट इज द करेक्ट सिचुएशन, सीक्वेंस बनानी है दोस्तों। लिखिए, दिस डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट कैन वी टेक ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगी, या फिर अगर आपका मॉडल दिया है तो वो आएगा। देखिए मॉडल क्या है, कैन, तो क्यू सबसे पहले आ जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों क्यू पहले आ गया, क्या आ गया, क्यू अगर पहले आ जाता है, ठीक है, क्या अगर क्यू पहले आ जाता है तो आप इतना सा समझो, हम वाक्य क्या बनाएंगे। देखो नहीं, क्यू क्यों आएगा यार, नहीं 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 नहीं, क्यू पहले नहीं आएगा। देखो इसके आगे पी लग रहा है, इसके आगे क्यू लग रहा है, इसके आगे क्या लग रहा है, आर लग रहा है। अच्छा सॉरी, कैन वी टेक तो हम बना ही रहे ना, हमारा ये तो सही चल रहा है, बस हमने इसको रीड करने में गलती कर दी, यहां पर आर आंसर करना है। अब ये गलती दोस्तों जानबूझ के इसलिए की गई क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी गलतियां होती है। ऐसे नहीं कि इसके पहले क्यू आ रहा है, क्यू, अरे भाई देखो ना, इसके स्टार्टिंग में कुछ है क्या, नहीं है ना, ये वाला पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है, तो हमारा पहला आंसर आर से बनेगा, ठीक है जी। कैन वी टेक, हम किसको ले, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट, तो आर के बाद क्या आना चाहिए, पी। देखो आर के बाद पी केवल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है आपका आंसर नंबर 3। तो जो यहां दोस्तों आपने इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आज देखे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू ज्वाइन द क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा। आप जो आपने जो स्पॉटिंग या स्पॉट द एरर वाला टॉपिक है वो खत्म किया है, सीखने को मिला होगा। जय हिंद जरूर लिखो, क्लास को थम्स अप करो भैया, लाइक कर दो, एंड एक ब्यूटीफुल सा कमेंट जरूर ड्रॉप करो। और मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट जरूर करना चाहता हूं, मंडे को, मतलब तारीख है आपकी हम कह सकते हैं 24 तारीख, 24 तारीख को दोस्तों, जी हाँ, 555 एमसीक्यू, क्या दोस्तों, 555 एमसीक्यू जीके के जनरल नॉलेज के धुआंधार में लेकर आने वाला हूं। कितने धुआंधार में लेकर आ रहा हूं, 555 क्वेश्चन, रट जाना, छाप लेना दिमाग में, और कम से कम समय में, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।